3.2 बीट नंबर 2। यहाँ पे दो क्वेश्चंस हमें दिए, दोनों भी एक्टिविटी क्वेश्चंस है। एक्टिविटी क्वेश्चंस यानी जहाँ पे आधा सोल्यूशन आपको ऑलरेडी दिया जाता है, आपको सिर्फ बॉक्सेस फिल करने होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में बीट नंबर 2A और बीट नंबर 3A में पूछे जाएंगे, जो 40 मार्क का पेपर होता है आपका। ठीक है, क्लियर है सभी को? अब इसको इंफॉर्मेशन को देख के आपको सिर्फ बॉक्सेस फिल करना है। ये है ट्रायंगल एबीसी और ये है ट्रायंगल, तो इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यूआर, एंगल एबीसी इज कांग्रुएंट टू एंगल पीक्यूआर। एंगल मतलब ये बी एंगल किसको कांग्रुएंट है? क्योंकि एबीसी मतलब बी एंगल, पीक्यूआर मतलब क्यू एंगल। बीसी किसको कांग्रुएंट है? और एसीबी यानी सी किसको कांग्रुएंट है? ये तो इंफॉर्मेशन अपने को फिगर से दिख रही है, ये सारी इंफॉर्मेशन अपने को गिवन है। क्या है ये? क्लियर है? तो अगर ये इंफॉर्मेशन गिवन है तो इस फिगर को देखकर अपन क्या बोल सकते हैं, कौन से टेस्ट से दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट है? ए टेस्ट। सो ए लिख दो यहाँ पर। अब जब दो ट्रायंगल कांग्रुएंट हो जाते हैं तो हमने 8th स्टैंडर्ड में सीखा था, उसके रिमेनिंग सारे साइड कांग्रुएंट हो जाते हैं, रिमेनिंग सारे एंगल कांग्रुएंट हो जाते हैं, चाहे वो कांग्रुएंट दिए हो या ना दिए हो। बीएसी मतलब ए एंगल। ए एंगल किसको कांग्रुएंट हो जाएगा? जो इसकी तरह ऊपर दिख रहा है, कौन सा है? अब इसको पढ़ा है बीएसी, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? क्यूपीआर। इसको बोलेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल। जो ट्रायंगल कांग्रुएंट होते हैं उसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स और करस्पॉन्डिंग साइड दोनों भी कांग्रुएंट हो जाते हैं। एबी किसको कांग्रुएंट रहेगा? तो लिखो सेगमेंट पीक्यू एंड डैश इज कांग्रुएंट टू पीआर। पीआर को कौन सा कांग्रुएंट रहेगा? सेगमेंट एसी। यहां पर आ जाते हैं पीटीक्यू, ये ट्रायंगल लेफ्ट साइड वाला, और एसटीआर ये ट्रायंगल राइट साइड वाला। पीटी इज कांग्रुएंट टू एसटी, दोनों के ऊपर डबल मार्किंग है। एंगल पीटीक्यू यानी इधर वाला एंगल इसको कांग्रुएंट है, मार्किंग नहीं दिया है फिर भी कांग्रुएंट है। क्यों कांग्रुएंट है? वर्टिकली अपोजिट एंगल को मार्किंग दिया हो या ना दिया हो वो कांग्रुएंट होते ही है। एंड ट्रायंगल पीटीक्यू इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल एसटीआर बाय डैश टेस्ट। कौन से टेस्ट से हो जाएंगे? हाँ, ये साइड का पेयर, ये एंगल्स का पेयर, ये फिर से साइड का पेयर, यानी यस ए यस टेस्ट। टीपीक्यू इज कांग्रुएंट टू डैश टीपीक्यू यानी एंगल पी किसको कांग्रुएंट रहेगा? यस को टी यस, तो एंगल टी यस आर इसको कांग्रुएंट रहेगा। ठीक है, और डैश इज कांग्रुएंट टू टी आर एस को कौन सा कांग्रुएंट रहेगा? तो एंगल टी क्यू पी। एंड सेगमेंट पी क्यू इज कांग्रुएंट टू डैश पी क्यू किसको कांग्रुएंट रहेगा? आर एस नहीं बोल सकते, इसको पी क्यू पढ़ रहे तो इसको क्या पढ़ेंगे? हाँ, तो सेगमेंट एस आर करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कांग्रुएंट ट्रायंगल। समझ में आ रहा है क्या? लिख कर ले लो पूरा। विद द गिवन फिगर find out by which test the two triangles are congruent and also write the remaining congruent parts। ये कौन से टेस्ट से congruent हो रहे हैं और उसके remaining congruent parts कौन से रहेंगे वो हमें बोलना है। अब सबसे पहले लिखने के लिए इसका नाम डिसाइड करेंगे कि इसको लिखना कैसे। इसको अगर ऐसे पढ़ते हैं BAC तो उसको उसी ऑर्डर में पढ़ना पड़ेगा, इसको पढ़ेंगे PQR। इसको अगर पढ़ते हैं CAB तो इसको RQP। इसको अगर ऐसे पढ़े ABC तो इसको QPR ऐसे पढ़ेंगे, वो ऑर्डर में ही पढ़ना पड़ेगा। तो इसको BAC पढ़ते हैं सिंपल में, इन ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल PQR। इसमें और इसमें क्या कांग्रुएंट दिख रहा? सेगमेंट BA इज कांग्रुएंट टू सेगमेंट PQ। और क्या कांग्रुएंट है? एंगल A इज कांग्रुएंट टू एंगल Q। और क्या है? सेगमेंट BC इज कांग्रुएंट टू सेगमेंट PR। इसका रीजन है गिवन, ये दिया हुआ है। इसका भी रीजन आ जाएगा गिवन, ये भी हमें फिगर में दिया हुआ। इसका रीजन आएगा ईच ऑफ 90 डिग्री। क्लियर है? देयरफॉर ट्रायंगल BAC इज कांग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। कौन से टेस्ट से कांग्रुएंट हुए? हाइपोसाइड टेस्ट। क्लियर है क्या सभी को? हाइपोसाइड टेस्ट ही क्यों? क्योंकि इसमें राइट एंगल ट्रायंगल है दोनों और हाइपोटेनियस कांग्रुएंट है। अब हमें रिमेनिंग पार्ट्स लिखना है, तो रिमेनिंग या तो साइड रहेंगे या तो एंगल्स। तो अगर अपन देखते हैं कि रिमेनिंग
साइड कौन से है सबसे पहले, तो यहाँ पर दो पेयर ऑफ साइड हमने कवर कर लिए, एक ही साइड बची है जो कॉन्ग्रेंट नहीं दिए, बट ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव होने के बाद वो ऑटोमेटिकली कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। तो कौन से साइड बचे, यहाँ से AC लेंगे तो वहां से, तो इसको लिखेंगे सेगमेंट AC इज कॉन्ग्रेंट टू सेगमेंट, इसका रीजन है करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल CSCT। क्लियर है क्या? हाँ, रिमेनिंग एंगल्स मतलब कौन से एंगल बच गए, जैसे साइड बचे हैं वैसे ही कुछ एंगल्स भी बचे, तो रिमेनिंग एंगल्स कौन से बच गए वो देखेंगे। यहाँ पर वन पेयर ऑफ एंगल ले लिया A और Q, B से एंगल B विल बी कॉन्ग्रेंट टू एंगल P, एंगल C इसका रीजन क्या हो जाएगा दोनों का, CACT करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। क्लियर है सभी को? लिख कर लो और क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करो। ठीक है, ये एक ही फिगर में अगर आप ध्यान से देखोगे तो दो ट्रायंगल है, LMN और वैसे तो तीन ट्रायंगल है, पर इधर कोई पॉइंट नहीं है इसलिए ये ट्रायंगल कंसीडरेशन में नहीं आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि ये दोनों ट्रायंगल कौन से ट्रेस से कॉन्ग्रुएंट है और फिर रिमेनिंग साइड्स और रिमेनिंग एंगल। तो इसको लिखते हैं इन ट्रायंगल, इसका नाम अगर ऐसे लिखते हैं LMN तो उसका कैसे लिखेंगे, PNM। बोलो कौन सी साइड किसको कॉन्ग्रुएंट दिख रही, सेगमेंट LM इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट PN, हाँ सेगमेंट LN इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट PM। ये दोनों भी गिवन है, ये दोनों इंफॉर्मेशन इसको लिख दो गिवन। ठीक है, अब एक और कंडीशन हमें चाहिए, तो वो ये यम अगर आप देखोगे तो इधर वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है, उधर वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है। ठीक है, सो सेगमेंट यम, इसको अगर यम पढ़ते तो उधर से आते हो कैसे पढ़ेंगे, इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट, दोनों में कॉमन है वो तो इसको बोलेंगे कॉमन साइड। क्या बोलेंगे, जो भी कॉमन साइड होती है वो कॉन्ग्रुएंट होती है एक दूसरे को। ट्रायंगल LMN इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PNM, कौन से टेस्ट से कॉन्ग्रुएंट हुए, SSS टेस्ट। क्लियर है क्या सभी को? अब रिमेनिंग साइड कोई बची है क्या, तीनों पेयर ऑफ साइड तो यही आ गए, तो रिमेनिंग साइड तो कोई बची नहीं है। रिमेनिंग एंगल्स बचे, एंगल L किसको कॉन्ग्रुएंट रहेगा, एंगल L इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल P। यम किसको रहेगा, एंगल यम इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल N और एंगल N इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल M। कैसे देखेंगे ये, समझ में कैसे आएगा, तो ये फर्स्ट लेटर, यहाँ के फर्स्ट लेटर को कॉन्ग्रुएंट, L इज कॉन्ग्रुएंट टू P लिख दिया है। सेकंड लेटर क्या है यहाँ का सेकंड, तो M इज कॉन्ग्रुएंट टू, यहाँ का थर्ड लेटर इज कॉन्ग्रुएंट टू, तो वो लिखा है। और ये तीनों का रीजन एक ही आ जाएगा, दैट इज CACT करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5, इन द गिवन फिगर AB is congruent to BC, AD is congruent to DC, then prove that these two triangles are similar। ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, प्रूव करना है हमें। प्रूव करने के लिए आपको तीन चीजें कंपलसरी है, गिवन, टू प्रूव और प्रूव। तो गिवन लिखते हैं जो अपने को क्वेश्चन में बोला गया है, क्या क्या बोला गया है वो बोलो। सेगमेंट AB is congruent to segment CB और सेगमेंट AD is congruent to segment CD। ये दिया हुआ है अपने को। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है अपने को, ट्रायंगल ABD is congruent to ट्रायंगल CBD। इधर का ट्रायंगल उधर का ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये प्रूव करना है तो प्रूव कर देते हैं, क्योंकि इसमें कोई कंस्ट्रक्शन की हमें जरूरत नहीं है। इन ट्रायंगल जो नाम दिया वही ले लो, ABD एंड ट्रायंगल CBD, सेगमेंट AB is congruent to segment CB and segment AD is congruent to segment, कहां से आई है इंफॉर्मेशन, गिवन में से आई है। ठीक है, और एक पार्ट लगेगा हमें, वो कौन सा है, सेगमेंट दोनों को लगकर BD है तो वो कॉमन साइड हो जाएगा, सेगमेंट BD is congruent to segment, तो रीजन क्या आ जाएगा,
कॉमन साइड, तो 3 कंडीशन हो गए। तो देयरफॉर ट्रायंगल एबीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सीबीडी। कौन से टेस्ट से हुआ है? एस टेस्ट। अब यहाँ पे रिमेनिंग साइड रिमेनिंग एंगल्स हमें नहीं पूछा है तो हम लोग नहीं लिखेंगे, इतना ही पूछा इतना ही लिखेंगे। क्लियर है? 6th वन आपको ट्राई करना है।